न जाने कैसे लेक्चर में बोलते बोलते मैंने कहा कि जो सोचते हैं जिन्होंने ब्रह्म तत्व को जाना है वो हमारे सामने आ जाए। तो 8-10 आदमी आके खड़े हो गए हमारे सामने। मैंने कहा बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठने के बाद मैंने कहा अच्छा आप मेरी और हाथ करें। तो उनके हाथ लगे थरथराने। तो मैंने कहा देखिए आपके हाथ थरथरा रहा है। भाई कह रहे रोकिए रोकिए माँ, हम मान गए आप शक्ति हैं इसलिए हमारा हाथ थरथरा रहा है। मैंने कहा ये बात नहीं, औरों की नहीं थरथरा रहे। कह रहे नहीं इन लोगों को देखिए कैसे थरथरा रहे हैं। मैंने कहा जाके पूछिए लोग कौन है। तो उन लोगों ने बताया कि हम तो थाने के पागल खाने से आए हैं, क्योंकि थाने का एक पागल ठीक हो गया है तो डॉक्टर हमें वहां से ले आए। हम तो सर्टिफाइड पागल हैं। तब इनके दिमाग में बात आई ये सर्टिफाइड पागल के भी हाथ हिल रहे और हमारे भी हाथ हिल रहे हैं, तो कोई ना कोई बात ऐसी है कि सबके बीच में एक सी मालूम पड़ रही। तब फिर कहने लगे कि माँ फिर ये चीज क्या है। मैंने कहा बेटे ये परम चैतन्य है जो तुम्हें भी हिला रहा है और उनको भी हिला रहा है, लेकिन तुम इसे प्राप्त करो। जब तुम ब्रह्म को जानोगे तभी तुम सोचना कि तुम द्विज हो गए, माने तुम्हारा फिर से जन्म हो गया। झूठ मूठ के अपने सर पे लेबल लगा लेने से आप कुछ नहीं होते, उससे कुछ प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन जो साधु होता है, जो असली सदगुरु होता है, उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। संस्कृत में कहा जाता है कि कस्तूरी अगर कहीं है तो उसके लिए थोड़ी कसम लेनी पड़ती कि ये कस्तूरी है, वो तो उसका सुगंध अपने आप ही आपको ज्ञात करा देता है कि ये कस्तूरी। इसी प्रकार आपके अंदर जो शक्तियां हैं, जब तक उसका प्रादुर्भाव नहीं होगा, जब तक उसका प्रकाश फैलेगा नहीं। सिर्फ कहने से क्या आप विश्वास कर लेंगे, या कोई भी विश्वास कर लेगा कि आप बहुत बड़े आत्मा हैं, या आप बहुत बड़े धार्मिक हैं, या आप ऐसा कोई जीव है कि जो बहुत ही पूर्व जन्म के सुकृत के साथ इतना पुण्यवान आत्मा है। इस तरह के लेबल लगा लेने से कोई पुण्यवान नहीं होता। दूसरी बात ये भी कही जाती है, आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि कर्म करने से मनुष्य स्वच्छ हो जाता है। मैंने कहा मनुष्य कर्म क्या करता है? जब तक ये भावना आपके अंदर है कि आप कर्म कर रहे हैं तब तक आप स्वच्छ है ही नहीं। आपके अंदर अहंकार बैठा जा रहा है, और वो अहंकार जो है वो आपको बता रहा है कि आप ये कर्म कर रहे हैं, आप वो कर्म कर रहे हैं। पर वास्तविक हम लोग कर्म क्या करते हैं? कोई चीज मर गई, कोई पेड़ मर गया तो उससे फर्नीचर बना दिया, या कहीं पत्थर थे जो मरे हुए थे उनसे ला करके आपने अगर मकानात खड़े कर दिए, तो आपने क्या बड़ा भारी काम कर लिया? मरे से मरा किया। आपने कोई जिंदा काम किया है? सहयोग के बाद जब आप पार हो जाते हैं तो आपके हाथों से कुंडलिनी उठती है इस तरह से। एक बहुत बड़े साधु थे और बड़े मशहूर थे, तो वो मुझसे कहने लगे कि माँ इन सब लोगों को आप क्यों मोक्ष दे रहे हैं, इनको क्यों इनकी शक्तियां दे रहे हैं? मैंने कहा साहब ऐसा है कि हम क्यों दे रहे हैं ये तो आप हमसे मत पूछिए, लेकिन हम दे जरूर रहे हैं। और ये सोचिए कि हाँ हमारी मर्जी, जिसे चाहे दे। आप हमारे ऊपर जबरदस्ती करने वाले कौन होते हैं? कल हमने तो इतनी मेहनत की, हमने तो इतना किया। क्यों की मेहनत? मैंने कहा था कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करें तो फिर ये कि मैंने मेहनत करी तो मैंने ऐसा किया, तो मैंने इतने उपास किए, फिर मैंने संन्यास ले लिया, मैंने बीबी बच्चे छोड़ दिए। मैंने कहा था आपसे, आपने क्यों किया? अगर आप ये सब चीज न करते तो भी आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होते। यही बात है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जीवंत क्रिया है, यह अपने आप घटित होती है, और हर मानव का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो इस योग को प्राप्त करे। भगवान ने आपको मनुष्य किस लिए बनाया? आधा अधूरा छोड़ देने के लिए, इस अज्ञान में गोते लगाने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो परमात्मा परम दयालु कृपावान है, वो क्या आपको इस तरह से छोड़ देंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि अब सारा संसार नष्ट होने वाला है। अरे जिसने ये संसार बनाया वो इतना बलिष्ठ और समर्थ है, वो क्या इस संसार को नष्ट होने देगा? कभी भी नहीं। और इसलिए जान लीजिए कि आप लोगों में से ही वो बलिष्ठ लोग तैयार होंगे जो सारे संसार को बदल सकते हैं और सारी दुनिया में आनंद ला सकते हैं।
आज खूब देर हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत बड़ा लेक्चर न दे, पर मैंने सोचा है कि 16 तारीख को फिर से नोएडा में मैं आऊंगी और इतनी देर में। और तब आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझाऊंगी। लेकिन आप लोग इतना खर्चा मत करो, मुझे बड़ा लगता है कितना सारा खर्चा कर दिया और कितनी ज्यादा आरास कर दी तुम लोगों ने। इतना खर्चा कैसे उठा रहे हो पता नहीं, तो कोई इतनी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीधी साधी हूँ, और एक माँ के लिए इतना काहे के लिए खर्चा करने का। बिल्कुल सर्वसाधारण तरीके से ही तुम लोग इंतजाम कर लेना और इतना खर्चा मत करना। लेकिन मैं 16 तारीख को फिर यहाँ आऊंगी, जितने बजे भी कहो। अब देर बहुत हो गई है, आप लोग भी इतने दिन से देर से इंतजार कर रहे थे। हालांकि मैं चाहती कि आप लोग मुझे सवाल पूछें और मैं उसका जवाब दूं, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग सवाल लिख लें और 16 तारीख को मैं आपके सब सवालों का जवाब दे दूं। दूसरी बात ये भी है कि ये जैसे यहाँ इतने सारे आपने लाइट्स लगाए हैं, और अगर कोई पूछे कि भाई इन लाइट्स को इस तरह से जलाना है, तो कहेंगे एक स्विच है उसे जला दीजिए, लाइट हो जाएगी। इसी प्रकार आपके अंदर भी पूर्ण व्यवस्था हो गई। परमात्मा के यहाँ भी नोएडा वाले लोग रहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सारी व्यवस्था आपके अंदर कर रखी है, व्यवस्थित रूप से। और बस एक स्विच लगाने की बात है कि वो सब हो जाएगा। अब अगर कोई नोएडा वाले यहाँ से बताए कि कहाँ से बिजली लाए, कहाँ से ये ले आए, वहां से वो लाए, ये बिजली का इतिहास क्या है, तो सरदर्द हो जाएगा। आप कहेंगे भैया पहले बत्ती लगाओ फिर बात करेंगे। ऐसी ही बात है, सहयोग में पहले आप अपना प्रकाश को प्राप्त हो और उसके बाद हम फिर बात करेंगे। तो हो सकता है कि आज अभी हम लोग इसका प्रयोग करें और उसके बाद फिर आप लोग 16 तारीख को आए तो फिर पूरी तरह से विशद रूप से हम बताएं। और जिन लोगों को आज अनुभव नहीं होगा उनको फिर 16 तारीख को तो अवश्य हो ही जाना है। तो फिर से मैं चाहती हूँ कि बहुत दुख है मुझे कि इतनी देर से आई हूँ, लेकिन इससे ये भी है कि जो नितान्तता से परमेश्वर को चाहते हैं वो सब यहीं बैठे हुए हैं। ऐसे तो हमारा टाइम इधर उधर बहुत बीत जाता है, लेकिन उन्होंने कहा भी था कि 9 तारीख को तो रामायण 9 बजे तो रामायण खत्म होगी तभी लोग आएंगे। तो मैंने कहा भाई जो रामायण को देखना चाहते हैं वो रामायण देखें और जो अपने को जानना चाहते हैं वो आ ही जाए। और वैसा ही हुआ, आप इतने बड़ी तादाद में आए हैं और देखकर बहुत आनंद आया। इतने लोग सत्य को खोज रहे हैं और परमात्मा को खोज रहे हैं। आप सबको अनंत आशीर्वाद। ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगे। जब आपने इतनी सबूरी दिखाई है तो 10-15 मिनट और आप लोग आराम से बैठे। बहुत सादी सरल बात है, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, सर के बल खड़े होने की जरूरत नहीं है। आज यहीं तक बताया हुआ है और 16 तारीख को मैं और भी चीजें बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन लेफ्ट हैंड आप मेरे और करें। मैं लेफ्ट और राइट कहूंगी क्योंकि हिंदी में एक कहते हैं, पंजाबी में दूसरा कहते हैं, मराठी में तीसरा कहते हैं, तो चलिए अंग्रेजी सही, लेफ्ट और राइट ठीक है। सो लेफ्ट हाथ मेरे ओर, क्योंकि ये हाथ ये जताता है कि आपको इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार चाहते हैं। ये इच्छा शक्ति का प्रतीक है, इसलिए आपकी इच्छा यह है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना चाहते हैं। और दूसरा राइट हैंड जो है आपका, ये क्रिया शक्ति है, इसलिए इस शक्ति से आप अलग अलग चक्रों को छू करके उनको भी मदद करते हैं कि वो कुंडलिनी का प्रवाह ठीक करें। इसलिए ये हम कर रहे हैं, वैसे जरूरत है नहीं आप लोगों की, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि आगे को भी आपको थोड़ा बहुत इसका अभ्यास हो जाए। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड आप हमारे ओर करेंगे सब लोग, और राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें।
अपने हृदय में आत्मा का वास है। सो आत्मा जो है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, और कुंडलिनी जो है ये आदि शक्ति का, माने परमात्मा के इच्छा शक्ति का प्रतिबिंब है। इन दोनों का योग होना ही सहज योग है, और वो भी जीवंत क्रिया जैसे, जैसे कि एक बीज आप जमीन में इस माँ के उदर में छोड़ते ही उसको अंकुरित कर सकते हैं, उसी प्रकार ये कुंडलिनी भी एक जीवंत क्रिया के स्वरूप जागृत हो सकती। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। इसके लिए आप पैसा नहीं दे सकते। ये बताइए कि जब आप खेती करते हैं तो इस पृथ्वी को आप कितना रुपया देते हैं? क्या वो समझती है रुपया पैसा? या वो बीज जो होता है वो समझता है कि इतना रुपया लेना चाहिए भाई अंकुरित होने का? कुछ भी नहीं। उसकी ये जो शक्ति चारों तरफ फैली हुई, उससे हमें एकाकारिता लाए। ये आपकी शुद्ध इच्छा है जो सुप्तावस्था में है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। आप पहले, हो सकता है कि भाई पहले कहते होंगे चलिए मैं एक घर बना लूं, फिर एक मोटर खरीद लूं, ये करूं वो करूं, पर ये शुद्ध इच्छाएं नहीं है जो कि एक से दूसरे पर घूमती हैं। लेकिन जो असल में आपके अंदर, जिसके के बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे, तो एक ही इच्छा है कि इस सर्वव्यापी परम चैतन्य से, इस निराकार से हम एकाकारिता साध्य करें। यही असली शुद्ध इच्छा है, और इसको प्राप्त करते ही आप एकदम निर्मल हो जाते हैं, खालिश हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और यही चीज है जो गुरुओं ने कहा हुआ है कि आप निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए। इस इच्छा की शक्ति स्वयं कुंडलिनी है, और इसके पुण्य प्रताप से जो हमारे नस नस में शक्ति जागृत होती है, और जिससे हम शुद्ध विद्या जानते हैं, अशुद्ध विद्या नहीं। अशुद्ध विद्या माने जादू टोना करना और किसी को मंत्र करना और उसको मेस्मराइज कर देना वगैरह, ये अशुद्ध विद्या है, क्योंकि इसमें सब भूत योनि और प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि बहुत गंदी चीजों का लोग उपयोग करते हैं। लेकिन जब शुद्ध विद्या आपको मिलती है तो आपके अंदर नस नस में बहती है। आप जानते हैं, आप अपनी 5 उंगली और 6 और 7 चक्रों में जान सकेंगे कि आपकी, ये तो आपकी मानसिक स्थिति है कि आपके मन में क्या तकलीफ है, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, और आपके राइट हैंड है, उससे भी आप जान सकेंगे कि आपकी शारीरिक और आपकी बौद्धिक कौन सी तकलीफ है। यहाँ भी 7 चक्र आपके उंगलियों पे आप जान सकेंगे कि आपको कौन सी तकलीफ। मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि जब क़यामत आएगा, जब आपका पुनरुत्थान का समय आएगा, जब रिजरेक्शन के समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। साफ साफ कहा, कोई हम नई बात थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन पुनरुत्थान का समय आ गया, यही हम बात करें। ये समय आ गया। अब इस वक्त जो जो चाहे वो उस परम तत्व को जान भी सकते हैं और उससे पूर्णतया योग प्राप्त कर सकते हैं, यानी एकाकारिता। हमारा संबंध उसके साथ नहीं होता है तब तक हम बिल्कुल बेकार हैं। जैसे इसका संबंध अगर हम मेन से नहीं करेंगे तो ये चीज बिल्कुल बेकार है। इसी तरह हमें अपना अर्थ ही मानो। उसके बाद क्या होता है सो मैं आपको 16 तारीख को पूरी तरीके से समझा दूं। लेकिन हिंदुस्तान में आप लोग सभी जानते हैं जो साधु संत होते हैं उनका परमात्मा से ही योग होता है। उसके लिए घर द्वार छोड़ना, उपास तपास करना, दुनिया भर की आफत करना, या काषाय वस्त्र पहन करके संन्यास लेना, ये सब किसी चीज की जरूरत है। ये सब अंदर की अवस्था है जिसको हमें पाना है। तो ये आपकी शुद्ध विद्या है, और शुद्ध विद्या आपको मांगनी होगी। मैं जबरदस्ती आप पर ला दूंगी नहीं। फिर ये हाथ आप ऊपर की तरफ फिर लाए कि जो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं जहाँ की गुरु तत्व है। फिर ये हाथ आप हृदय पे लाए। इसके बाद ये हाथ आप गर्दन और आपका कंधा, इसके बीच में जो कोण है उस पर पीछे तक मोड़कर रखें और राइट साइड में मोड़ दें। मेरे ख्याल से बैठ जाए तो आसानी से हो जाएगा। आप कृपया सब लोग बैठ जाएं, जमीन से बहुत फायदा होता है। आप लोग सब बैठ जाएं, बड़ा फायदा होता है।
बैठ जाइए, एक 5 मिनट की बात है, 5 मिनट जमीन पर बैठ जाइए, 5 मिनट आराम से बैठिए, आराम से पलथी मार के बैठिए, अगर हो सके तो, और नहीं तो स्टूल पे बैठ जाइए। अच्छा, अब गर्दन पे हाथ रखें और गर्दन इस तरफ मोड़ें। जिनके पैर में जूते हैं, जो कुर्सी पर बैठे हैं, जूते उते उतार लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से बहुत फायदा होता है। और जो जमीन पर बैठे हैं वो भी जूते उतार लें तो अच्छा रहेगा। इधर गर्दन मोड़ लें, राइट साइड। अब ये चक्र तब पकड़ता है जब मनुष्य ये सोचता है कि मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया। आखिर ऐसा सोचने से कोई अच्छा असर नहीं आता। इससे मनुष्य इस चक्र को पकड़ लेता है और उससे अनेक तकलीफें उससे होती हैं, बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना था इस समय कि मैं एक खराब हूं, मैं पापी हूं, ये है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं सोचनी। आखिर आप कोई भगवान तो है नहीं, गलतियां तो होनी ही हुई, आप मनुष्य हैं। अब इस हाथ को आप अपने माथे पर आड़ा और उसको ऐसे दबाएं कपाल पर। माथा माने सर नहीं, माथा माने ये कपाल सामने का, इसे फोरहेड कहते हैं, और इसे इस तरह से दबाएं जैसे सर में दर्द होता है। अब इसको आप हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और इस पर अपना सर रख दें और ऊपर की ओर देखें। अब ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का जो सामने का हिस्सा है ये है क्षमा मांगने का, क्षमा करने का, और जो पिछला हिस्सा है वो क्षमा मांगने का। अब फिर ये हाथ को आप तानिए। अब इसके बाद हम करेंगे, अभी मैं दिखा रही हूँ क्या करना होगा। इस हाथ को तान लीजिए और इस उंगलियों को पीछे की तरफ करके इसके जो बीचों बीच जगह है, इस जगह को जहां हमारी तालू है उसे सर झुका करके उस पर रख लें, रख करके और धीरे धीरे उसे 7 मरतबा घड़ी के कांटे जैसे घुमाना, 7 मिनट। बस इतना ही आपको करना हो। अच्छा, आप सब लोग आंख बंद कर दें, चश्मे भी उतार दें, क्योंकि आपको आंख खोलने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आप सब लोग चश्मे उतार दें और आराम से बैठें। अगर पैर में जूते वगैरह हो तो उसे उतार लें, और अगर कोई चीज कस रही हो तो वो भी ढीली कर लें। अब सबसे पहले ये कहना है कि अपने प्रति हम लोग प्रसन्न चित्त हो, अपने प्रति एक तरह से क्षमा करनी चाहिए। मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, इस तरह के ग्लानि के विचार अपने मन से निकाल दीजिए। ऐसी तो गलतियां होती ही रहती, अगर ऐसी गलतियां न करें तो आप मानव कैसे। इसलिए उसके लिए अपने को कोई दोष मत दीजिए। कोई हमारे लेक्चर में भी ऐसी बात हो जिससे आप सोच रहे हो कि हमें नहीं करना चाहिए था, तो उसे भी भूलिए, प्रसन्न चित्त होकर बैठे। अब सब लोग आंख बंद कर लें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड अपने हृदय पर रखें। लेफ्ट हैंड अपने हृदय पे रख के आप मुझसे जैसे कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं, ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण आप मुझे सवाल करें। और वो सवाल ये है कि श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? ये सवाल आप 3 बार पूछें। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? सब लोग आंख बंद करके पूर्ण शांति से अपने हृदय पे हाथ रख करके और लेफ्ट हैंड हमारी ओर करके, और कृपया आप पूछे, श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार पूछिए। आपको गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं, शरीर हिलाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल शांति पूर्वक पूछें। अब जब आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश में आप स्वयं ही अपना चालन कर सकते हैं।
तब फिर अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और उसे दबाएं। और यहाँ पर आप पेट को दबा करके लेफ्ट हैंड साइड में एक दूसरा सवाल पूछें कि श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 मर्तबा ये सवाल पूछिए। अब अपना राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं आप पर शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती, जिसे बोध कहते हैं, वो लादा नहीं जा सकता है। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ये 6 मर्तबा आप कहें। श्री माता जी, मुझे आप कृपया श्री विद्या दीजिए। इस वक्त औरों की बात नहीं सोचनी है, इस वक्त हमें अपने को देखना है, दूसरों को नहीं। ये 6 मर्तबा कहिए, कारण ये चक्र, इसमें 6 पंखुड़ियां हैं, इसलिए आप कृपया 6 मर्तबा कहें। शुद्ध विद्या को मांगते ही कुंडलिनी में हलचल शुरू हो जाती है और कुंडलिनी ऊपर की ओर उठने लग गई है। इसलिए हमें चाहिए कि ऊपर के चक्रों में उसकी मदद करें कि वो आसानी से ऊपर तक चले जाए। इसलिए अब ये राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें और ऊपरी हिस्से में रख करके और दबाएं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना होगा इस चक्र को खोलने के लिए कि श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। और क्योंकि 10 गुरु तत्व है, इसलिए इसे 10 बार कहिए, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास से कहिए। हाँ, अब इस राइट हैंड को आप अपने हृदय पे रखें, लेकिन जान लीजिए ये सबसे महत्वपूर्ण चक्र भी है और प्रश्न भी है, जिसका उत्तर आपको देना है पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। इसको हृदय पे रखें और आप कहें पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ। इसे 12 बार कहें। श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ। इसे आप 12 बार कहें। आपसे मैंने पहले भी कहा है कि अपने प्रति आप प्रसन्न चित्त हो जाएं, क्योंकि परम चैतन्य जो है ये शांति, दया और आनंद के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इसलिए आपने कोई भी गलती की हो तो वो इतनी शक्तिशाली क्षमा की शक्ति रखते हैं कि वो आपके सारे दोषों को बिल्कुल पूरी तरह से अपने अंदर नष्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने प्रति अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के और अपना राइट हैंड गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण है उस पे रखें, सामने से रखें और गर्दन को राइट साइड में घुमा करके 16 मर्तबा कहे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। 16 मर्तबा कहें पूर्ण विश्वास के साथ, कृपया कहें कि श्री माता जी, मैं दोषी नहीं हूँ। आज भी यही चक्र सबसे ज्यादा पकड़ रहा है। न जाने क्यों आप लोगों को किसने ये सिखाया कि आप हमेशा अपने पे दोष लेते रहें।
जो कुछ भी आप है उसको कुंडलिनी जो आपकी माँ है, आपकी अपनी खुद निजी वैयक्तिक आपकी माँ है, उसको जानने दीजिए। आप क्यों अपना न्याय करते हैं, आप अपनी क्यों जस्टिस निकाल रहे हैं, उसको जानने दीजिए। वो सब कुछ आपके बारे में जानती है, उसी को तय करने दीजिए। अब अपना राइट हैंड कपाल पे दोनों तरफ दबा के पकड़ें और यहां पर आपको कहना होगा कि श्री माता जी, हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है क्षमा करना, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप क्षमा करें या न करें ये दोनों ही भ्रम है। लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दुष्टों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया आप सबको क्षमा कर दें, कृपया आप सबको क्षमा कर दें। मन से इतने बार का सवाल है, हृदय से एक साथ कह दीजिए। एक एक का नाम गिनने की जरूरत नहीं, किसने क्या किया ये जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कहिए कि श्री माता जी, हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया है, पूर्ण हृदय से। अब ये हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और उस पर अपना सर पूरी तरह से झेलें। और इसके बाद आप अपने समाधान के लिए अपने बारे में ऐसा कहें कि हे परम चैतन्य, हे रूप, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन इस वक्त आप अपनी गलतियां न गिनते बैठे, कृपया कोई दोष न लेते हुए स्वच्छ हृदय से कहे कि हमारी जो भी गलतियां हुई हो उसे आप क्षमा कर दीजिए। अब आप इस हाथ को पूरी तरह से तानें और तान करके इसका पिछला हिस्सा अपने तालू पे रखें, लेकिन सर जरूर झुका लें। गर्दन को झुका के इसको बराबर तालू पे रख के और आप इसे घुमाइए 7 मर्तबा। आप इसे घुमाएं बहुत धीरे धीरे, घड़ी के कांटे जैसे। लेकिन फिर यही बात है कि मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। मुझे आपके स्वतंत्रता का मान है, इसलिए आप अपनी स्वतंत्रता में कहें 7 मर्तबा, श्री माता जी, मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, आप कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। ऐसे आप 7 मर्तबा कह के और अपनी तालू को घुमाएं, सर नीचे झुका के 7 बार। अब मैं प्रणव फूकूंगी, इसलिए आप सर झुका लें और कार्य हो जाएगा। अब हाथ नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें। अब अपना राइट हैंड मेरी ओर ऐसे ऊपर रखें, राइट हैंड,
और गर्दन झुका करके, और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके तालू भाग से जहां आपकी नरम हड्डी थी बचपन में, वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है कि नहीं। और अगर गर्म आ रही तो कोई हर्ज नहीं, पर देखिए कि गर्म या ठंडी हवा आप ही के तालू में से आना चाहिए। आप ही को अपना बताना होगा, मेरे कहने से नहीं होना। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें। अब सर झुकाए और फिर से देखें, सर से जरा आगे लेकर के हाथ ऊपर रखना चाहिए। ये नहीं कि उसको चिपका के रखें, लेकिन आधान देखिए अब ठंडी हवा आ रही है कि नहीं। अब एक बार और देख लें राइट हैंड से, राइट हैंड मेरी ओर, और सर झुका के देखें कि ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है। अब दोनों हाथ आप आकाश की ओर करके गर्दन पीछे करें और एक प्रश्न करें, श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा का प्रेम है? ये प्रश्न 3 बार मुझे करें आप कृपया। अब हाथ नीचे ले लीजिए, अब नीचे हाथ ले लीजिए। अब दोनों हाथ मेरी ओर, धीरे धीरे आंखें खोलें। आप निर्विचार हो जाएंगे, बहुत एकदम से शांति लगेगी और ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, जैसे घोड़े बेच देना कहते हैं। अब कोई कोई लोगों के नीचे से भी हवा आ सकती है, उनको चाहिए कि हाथ को ऊपर करके इस तरह से ऊपर ले लें, जहां से नीचे से आ रही है, इधर से इधर ले, इधर से इधर ले। कुछ कुछ लोगों को ऐसी भी आती है। अब किसी को राइट हैंड में आ रही होगी, किसी को राइट हैंड में आ रही होगी, लेफ्ट में नहीं आ रही होगी, तो सब लोग ऐसा करें कि लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर रखें। राइट हैंड में आ रही होगी तो वो लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर रखें। किसी किसी के हाथ में आ रही होगी, सर में नहीं आ रही होगी, तो वो ऐसा कहें कि श्री माता जी आप हमारे सर में आए। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी कुल देवता होंगे, तो किसी को मानते होंगे, उनको ये चाहिए कि पूछें कि क्या श्री माता जी आप वो कुल देवता हैं? आप अगर किसी गुरु को मानते हैं, नानक साहब को मानते हैं जो असली सदगुरु हैं, तो पूछे क्या श्री माता जी आप नानक साहब हैं? महावीर हो तो महावीर के लिए पूछे, बुद्ध के लिए पूछे, हमें तो कोई डर नहीं, आप हमसे पूछे 3 बार। अब जिनके लेफ्ट हैंड में आती है और राइट हैंड में नहीं आती, वो राइट हैंड हमारी ओर करें। जिनके लेफ्ट हैंड में आती है और राइट हैंड में नहीं आती, वो राइट हैंड हमारे ओर करें, माने जो हैंड में नहीं आती वो मेरे ओर करें, और जो लेफ्ट हैंड है उसे ऊपर की तरफ हाथ से इस तरह पीछे आता, पीछे की तरफ आता। अब एक कवच लेना होता है देवी का, जो कि माँ का आंचल है, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, इसलिए कि अब एक बार आपके पार होने के बाद, कुंडलिनी के जागरण के बाद कोई ऐसी शक्ति आपको सता नहीं सकती। तो रोज सोने से पहले और सवेरे बाहर जाने से पहले आप कवच ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड हमारी ओर करिए और राइट हैंड इधर से उठा करके और धीरे 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 इधर लाए। 1, फिर वापस ले जाकर फिर 2, फिर वापस ले जाकर 3, कायदे से उठाए। उसके बाद फिर ये 4, ये कवच है 4, और ये 5,
और ये 6 और ये 7 मर्तबा करने से 3.5 पूर्ण वलय हो जाते हैं, जो कुंडलिनी के 3.5 कुंडल हैं। अब कुंडलिनी को कैसे उठाना है? आप बैठे बैठे लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, इस तरफ लेफ्ट हैंड ऐसे रखें, जैसे दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड को कुंडलिनी की तरफ रखें, कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है, इस तरह से रखें, और राइट हैंड को उसके ऊपर लपेटते चलें, इस तरह से, इस तरह से। अब चलिए लपेटते हुए, ये लेफ्ट हैंड सीधा रखें, राइट हैंड लपेटते चले, लपेटते लपेटते आप गर्दन ऊपर करके और इसकी एक गांठ बांधे, ये कुंडलिनी की गांठ एक। आप सुनाई देगा हमारी आवाज। अच्छा, फिर दूसरा हाथ, उसे इस तरह से लेफ्ट हैंड को रखें और राइट हैंड उस पर लपेटते हुए फिर दूसरी बार उठाइए, उठाते उठाते गर्दन पीछे की ओर ले जा करके और इसे फिर खूब अच्छे से दूसरी बार बांधिए। आप तीसरी बार 3 गांठ बांधिए, ऐसे ही हाथ रखते हुए आप चलते जाइए इस तरह से बराबर, और फिर गर्दन को पीछे में ले जा करके और फिर एक गांठ, फिर एक दूसरी तरफ और फिर एक तीसरी तरफ आपने बांध दिया कुंडली। अब हाथ मेरे ओर, आप जिन लोगों के हाथ में ठंडक आई हो या जिनके सर में से ठंडक महसूस हुई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। भाई सारा ही तो ना, आप सबको मेरा प्रणाम है, सबको मेरा प्रणाम है। ये नोएडा भी क्या चीज है पता नहीं, जमुना जी के किनारे आप तो सभी के सब पार हो गए, पार उतर गए संत जना। इसके बाद गड़बड़ शोर करने की कोई जरूरत नहीं, शांति पूर्वक रहे, क्योंकि कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले, तो मस्ती में बैठे रहे, अपना मजा उठाएं, और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा म्यूजिक सुने। हम भी बहुत वहां से आए हैं भागते हुए, तो आप अगर इजाजत दें तो थोड़ा हम भी म्यूजिक सुनना चाहते हैं। आप लोग भी शांति पूर्वक बैठे रहे, ऐसे हाथ करें और विचार न करें, आपस में बातचीत न करें, विचार न करें। किसी किसी को नहीं भी हुआ तो भी चिंता की बात है,